वेलकम फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद यू। टुडे टॉपिक इज़, इसमें हम सीखेंगे कि ट्रांसलेट किस तरह करते हैं सेंटेंसेस को इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश। और इस एक लाइन को मैंने दो तरह से लिखा है ताकि आप सीख सकें इसको। ट्रांसलेट सेंटेंसेस इनटू उर्दू और ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, ये एक ही बात है जो मैंने दो तरह लिखी है। चल के देखते हैं सेंटेंसेस। द फर्स्ट लाइन इज़, मैंने पेट भर कर खा लिया है। मैंने पेट भर कर खा लिया है। इसमें हमने एक तो टेंस देखना है, हैव यूज़ किया है, प्रपोजिशन टू यूज़ की है, सेंटेंस को हमने किस तरह से बनाया है ये देखा है हमने। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। तो हम कैन नॉट को कांट भी कह सकते हैं, वी कांट रिलाई ऑन हिम। तो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था। इसमें आपने देखना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे है और टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। वो अपने कमरे में सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम। तो इस एक लाइन में मैंने ये स्पेशली इसमें ये ऐड की है ताकि आप इसमें प्रपोजिशन भी सीख सकें। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि लास्ट अपने लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि रूम के साथ हम इनटू यूज़ करते हैं, लेकिन दिस टाइम मैं यहाँ पे रूम के साथ इन यूज़ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही अपने रूम में मौजूद है और वो सो रहा है। ये नेक्स्ट सेंटेंस अब आप चेक करें, हमजा अपने कमरे में जा रहा है। अब वो अपने कमरे में भी जा रहा है, इसलिए अब हम यहाँ पर लगाएंगे इनटू। तो अब आपने देख लिया, आपको क्लियर हो गया होगा कि इन कहाँ पे आएगा और इनटू कहाँ पे आएगा। तो इस तरह हम रूम के साथ जो है वो इन और इनटू यूज़ करते हैं। हमजा इज़ गोइंग इनटू हिज रूम। नेक्स्ट आ जाते हैं, वो मेरे पास खड़ा था। इस एक लाइन को भी मैंने दो तरह से ट्रांसलेट किया है। इसमें मैंने दो तरह से प्रपोजिशन को यूज़ किया है। ही स्टूड बिसाइड मी एंड द सेकंड वन इज़ ही स्टूड बाय माय साइड। तो ये दोनों लाइनों का एक ही मतलब बना, वो मेरे पास खड़ा था। इस तरह इसमें आपने प्रपोजिशन भी सीख ली। वो उसूल पसंद आदमी है, इसे हम बनाएंगे ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक हो गया। तो हम ही की जगह शी भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल, बॉय, कुछ भी इसको अकॉर्डिंगली हम यूज़ कर सकते हैं लाइन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं अपने बुखार के बावजूद यहाँ आया हूँ। आई केम हेयर इन स्पाइट ऑफ माई फेवर। आई केम हेयर इन स्पाइट ऑफ माई फेवर। तो इसमें आपने देखना है कि आई केम यूज़ होगा, इन स्पाइट यूज़ होगा और इसमें सीक्वेंस क्या बनेगा वर्ड्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं, तुम मुझे पागल कर दोगे। क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है तो हम इसमें विल यूज़ करेंगे और कर दोगे के लिए हम यूज़ करेंगे मेक का वर्ड। यू विल मेक मी मैड। तुम मुझे पागल कर दोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आजकल खूब बारिशों का मौसम है। द रेनी सीजन इज़ इन फुल स्विंग दीज डेज़। हम प्रेजेंट टाइमिंग को बताने के लिए यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है, नाउ अ डेज़, दीज डेज़ एंड टुडे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो हम इस सेंस में यूज़ करते हैं कि आज या आजकल। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। तो प्रपोजिशन सबसे पहले देख लें आप इसमें कि हमने इसमें टू यूज़ किया है। उसके बाद व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, हैव इसमें यूज़ होगा और इसका सीक्वेंस जो है वो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। उसके बाद है, ये आपकी गलती नहीं थी। इट वॉज़ नॉट योर फॉल्ट। तो अगर हम कहें कि ये आपकी गलती नहीं है, हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। जब आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो आप उसे डिफरेंट तरीक़ों से खुद कर सकेंगे। नेक्स्ट है, मैंने अपना मकान बदल लिया है। आई हैव चेंज्ड माई हाउस। तो इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है हैव का। हमने इसमें हैव यूज़ करना है। आई हैव चेंज्ड माई हाउस। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आपको प्रपोजिशन में भी हेल्प मिली होगी, इंग्लिश सेंटेंस, उर्दू सेंटेंस की भी आपको हेल्प मिली है इसमें, और स्ट्रक्चर जो है वो भी समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, गुड बाय।